हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 9th सब्जेक्ट आपका रहने वाला साइंस। इसके आंसर की को लेकर आ गए हैं, जिसका एग्ज़ाम जो है 3 नवंबर को होने वाला। ठीक है, तो इसके आंसर की को आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को दोस्तों। तो देख लीजिए, ये जो आपका रहने वाला है विषय विज्ञान और समय 60 मिनट रहता है, पूर्णांक जो रहता है दोस्तों 20। ठीक है, चलिए तो हम लोग सीधे क्वेश्चन को देखते हैं और इसके आंसर को। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, आपका सेक्शन ए यहाँ देख लीजिए है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान है। ठीक है दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान पूछा है। ऑप्शन को पहले देखिए, ए में है दोस्तों 98 मीटर प्रति सेकेंड, बी में है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, सी में है 0.98 मीटर प्रति सेकेंड और डी में है 0.098 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान कितना होता है दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। कितना दोस्तों, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड में देख लीजिए क्या आया है दोस्तों, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, ए में है आधा, बी में है 1/4, सी में है 4 गुना और डी में है 2 गुना। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और 3 में देख लीजिए क्या है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है 6, बी में है 2, सी में है 1/2 और डी में है 1/6। तो देखिए चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/6 दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये साथ साथ दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 को। और 4 में देख लीजिए क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक। ठीक है दोस्तों, 12 जी देख सकते हैं यहाँ पर, गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक पूछा है। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, ए में मीटर प्रति सेकेंड, गलत है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये भी गलत। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, NM का स्क्वायर हो जाएगा बटा किलोग्राम स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जूल किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है, इसको देख लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 5 की तरफ। और 5 में देख लीजिए क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है, 10 kg। ठीक है ना, तो इस पृथ्वी पर इसका भार बोला है दोस्तों, तो पृथ्वी पर भार इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 98 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और 6 में देख लीजिए क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया। तो देख लीजिए, ए में गैलीलियो, बी में न्यूटन, सी में आइंस्टीन और डी में कोपरनिकस। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है न्यूटन ने दिया दोस्तों, यानी आइजक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। क्या दोस्तों, न्यूटन ने दिया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब आगे देखते हैं सेक्शन बी दोस्तों, जिसमें आपका क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है, एक वस्तु का भार पृथ्वी का सतह पर 10 न्यूटन है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। ठीक है, इसके आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, 8 नंबर देख लीजिए क्या है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्प्लावकता से क्या समझते हैं, इसका आंसर देखेंगे। 9 नंबर देख लीजिए क्या है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाने कठिन होता है, क्यों, इसके आंसर देखेंगे। ठीक है, 10 नंबर में है मुक्त पतन का त्वरण क्या है, इसके आंसर को देखेंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद ही आंसर को देखेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन सी देख लीजिए, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, ए में 11 का ए है दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखें, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना है। और बी में प्रणोद तथा दाब में अंतर लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर देखेंगे पहले।
12 में है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं इसका व्यंजक लिखें। ठीक है, तो इस सभी के आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों। चलिए तो इस सभी के आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, चंद्रमा पर वस्तु का भार। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? स्टेप वन में देख लीजिए दोस्तों क्या है कि चंद्रमा पर भार की गणना। आप लोगों को पता होगा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है, जो कि अभी तुरंत ऑब्जेक्टिव में ही पूछा है। ठीक है, तो क्या पूछा है? पृथ्वी पर वस्तु का भार। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार WE बराबर 10 न्यूटन दिया है दोस्तों। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पर वस्तु का भार WM बराबर जो है ना 1/6 गुने WE, जो आपका पृथ्वी पर वस्तु का भार दिया है उससे गुना कर देंगे तो आपका WM निकल जाएगा। देख लीजिए 10 न्यूटन आपका दिया है, तो 10 न्यूटन से गुना कर देंगे तो 1 पॉइंट जो है आपका 6-7 न्यूटन आ जाएगा WM का मान। ठीक है, तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा दोस्तों? लगभग 1.67 न्यूटन होगा। यही आप लोग का आंसर हो गया। इस तरह से जो है ना आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पर स्टेप 1 लिखेंगे चंद्रमा पर भार की गणना, फिर इसको लिख लेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो दिया बात है उसको लिखेंगे, फिर चंद्रमा पर वस्तु का भार निकालने के लिए इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, और 8 में पूछा था दोस्तों कि उत्प्लावन या फिर उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, उत्प्लावन किसी तरल जैसी पानी का वह गुण है जिसके कारण वह उसमें आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना, तो इसको इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और 9 में देख लीजिए स्कूल बैग को उठाना, है ना, पतली जो डोरी होती है क्यों मतलब कठिन लगती है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पूछा था। तो इसके आंसर को देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों कि स्कूल बैग को एक पतली और मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से उठाना कठिन होता है, क्योंकि पतला पट्टा कंधे पर अधिक दाब डालता है ना, अधिक दाब डालता है। और दाब का सूत्र है दोस्तों, क्या सूत्र है? इस दाब का सूत्र क्या है आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, जब क्षेत्रफल कम होता है तो पतला पट्टा तो समान बल यानी बैग का भार जो है ना लगने पर दाब बहुत अधिक हो जाता है, जिससे कंधे में दर्द होता है दोस्तों, है ना। चौड़े पट्टे का उपयोग करने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे दाब कम हो जाता है और बैग उठाना आसान हो जाता है। यानी दाब कम होगा तो कठिन नहीं होगा, अगर दाब अधिक होगा दोस्तों तो कठिन होगा, क्योंकि दाब अधिक लगेगा, है ना, धक्का अधिक लगेगा दोस्तों तो वो तो वही भी करेगा ना। तो ये हो गया दोस्तों आपका दर्द होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, है ना। 10 नंबर देखते हैं, चलिए देखते हैं। 10 नंबर में आपसे पूछा था कि मुक्त पतन का त्वरण क्या है। ठीक है, इस तरह से पूछा था दोस्तों। इसका आंसर को देख लीजिए क्या होगा। जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के दौरान वस्तु के वेग में, क्या दोस्तों, वस्तु के वेग में जो है ना होने वाले परिवर्तन की दर को मुक्त पतन या त्वरण या गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहते हैं, यानी जी से जिसे निर्देश करते हैं दोस्तों। इसका मान पृथ्वी की सतह पर लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। ये होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, ये आपका पृथ्वी की सतह पर होता है ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान, जी का मान। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। और 11 में ए और बी दो था, है ना, ए और बी दो टाइप के क्वेश्चन था। तो पहले हम 11 के ए को देखेंगे। ठीक है, जो कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसके आंसर को देख लीजिए दोस्तों। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस ऊपर जो है ना ऊपर की ओर एक बल लगता है। कौन सा बल लगता है? यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, यही आपका है। ठीक है, अब 11 के बी को देखते हैं हम लोग, है ना। 11 के बी में आपसे पूछा था कि प्रणोद तथा दाब में अंतर। ठीक है, प्रणोद तथा दाब में अंतर। तो इसके आंसर देख लीजिए। पहले प्रणोद तथा दाब में अंतर को देख लेते हैं। प्रणोद क्या है देख लीजिए। किसी सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक जो होता है ना न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। अब दाब को देख लीजिए, यानी प्रेशर क्या है देख लीजिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि दोस्तों? अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक जो होता है पास्कल होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हुआ 11 का बी कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। चलिए तो देखते हैं दोस्तों। तो ये देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 12। और 12 में आपसे पूछा था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, है ना। चलिए इसको देखते हैं, इसके आंसर को। आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम
बताता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका व्यंजक देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, F बराबर G है ना m1 m2/r²। ठीक है दोस्तों, जहाँ जो है ना F दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है ना, F जो है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 और m2 वस्तुओं के द्रव्यमान है, r उनके बीच की दूरी है ना, और g जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक है। तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर की क्लास 9th साइंस का। ठीक है ना, तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।